अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लास्ट व्लॉग मैंने एंड किया था कि मैं जा रही हूँ जोहराबाद अपने घर, और बस वहाँ पे जाते ही अजलान को हम लोग जो है वो एक फ्राइडे होता है इसको घुमाने फिराने के लिए, फिर हम इसको मॉडल मार्ट हमारा खुशाब में जोहराबाद में एक ही पॉइंट है जहाँ पे हम जा सकते हैं, वो मॉडल बाजार ही है। और यहाँ पे हर किस्म की जो चीज़ें वो भी हैं, फूड पॉइंट्स भी हैं, झूले वगैरह भी हैं। तो बहुत से लोग इर्द गिर्द से भी, हमारे तो घर के पास है शायद इसलिए हमें कदर नहीं है, तो करीब से और दूर से सारे ही लोग आते हैं यहाँ पे। इरफान चाह रहे थे कि इसको कोई मैं एक अच्छा सा टॉय ले दूं, लेकिन मैंने कहा इसे लो वाला तो आप बिल्कुल ना लेकर दें, इसने एक दिन में तोड़ देना है, इसका सही से यूज़ नहीं करना, तो इसके अलावा जो सेल के बगैर कोई भी है वो ले दे। यहाँ पे असलान ने जिद करने लग गया कि मुझे जो है ये गन चाहिए, मैं मारना है। पता नहीं इसने कहाँ से सीखा, आई थिंक यही मोबाइल ही फसाद की जड़ है और यही बुराइयों की जड़ है, यहीं से सीखा होगा कि गन का क्या इस्तेमाल है। तो कहता गन लेनी है और फिर कहता मारूंगा मारूंगा, ऐसे करके बातें कर रहा था। खैर बस हमने इसके कुछ टॉयज लिए और फिर हम आगे गए तो देखा एक न्यू स्टॉल आया हुआ है, और न्यू स्टॉल में बहुत सी अच्छी फैक्ट्री की चीजें पड़ी हुई थी, ब्रांडेड थी, बहुत से पैचेस पड़े हुए थे, ऑर्गेन्जा के पैचेस, नेक लाइन थी, लेसेस वगैरह थी, वैसे दामन गला इस तरीके से बहुत से पैचेस पड़े हुए थे। मुझे बहुत अच्छे लगे, लेने की नीयत तो नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ, नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो दोबारा उनसे अच्छे से, जल्दी में उस दिन थे तो मैंने सोचा कि आराम से तसल्ली से देखने वाला, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा था उनके पास और इतना टाइम नहीं था कि मैं जाके थोड़ा सा देखती और मैं कोई लेती। लेकिन नो डाउट बहुत मज़े की चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। उन्होंने बताया था कि हमारी जो है वो फेसबुक पे भी आईडी है अलीज़े कलेक्शन के नाम से आई थिंक, और बहुत मुझे अच्छे लगे, बहुत रिजनेबल भी थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सेट में थे, मीन्स कि अगर आपको गला दामन चाहिए तो उसके साथ एक लेस भी थी। इस तरीके से सेट में बने हुए थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। पूरा सेट आपको मतलब 400 का दो, उसमें पैचेस भी थे और एक लेस भी थे, तो ये बहुत रिजनेबल मुझे लगा। उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो ब्रांडेड माल है, गारंटी वाला है, आंखें बंद करके आप लेकर जा सकते, कोई इसमें खराबी शराबी नहीं होगी। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी लाजमी शॉपिंग करूंगी, उस दिन तो मैं शॉपिंग के मूड से गई नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारा फ्लाईओवर बना है नया कुछ जोहराबाद में पैदल लोगों के लिए, हमारे रोड क्रॉस पे करने पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो जाते थे, तो ये नया बना है तो इतना अच्छा लग रहा था। पहले जब हम गाड़ी में यहाँ से गुजर रहे थे तो लोग ऊपर सेल्फी बना रहे थे, तो हम इतना हंस रहे थे कि तो सेल्फी पॉइंट हो गया ना। तो जब हम गए हमने कहा चलो नई चीज है, चलो हम भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि खुद जोहराबाद में तो फर्स्ट टाइम ऐसा बना, बड़े शहरों में तो बहुत से हैं। तो हम जब ऊपर गए तो हमने कहा वाकई में यार ये तो यहाँ तो सेल्फी इतने मजे की आ रही है। और मजे की बात ये थी कि वहाँ से सारा मॉडल बाजार भी नजर आ रहा था, सारा वो जो जहाज हमारा बना हुआ है जहाज शो, वो सारा नजर आ रहा था, तो इतना अच्छा लग रहा था। रोशनी अंधेरा था और रोशनियाँ रोशनियाँ थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने भी कुछ सेल्फी बना ली। खैर उसके बाद जो है वो एज यूजुअल हम झाल चकिया गए। इरफान ने मुझे कहा काफी अर्सा हो गया मैं झाल चकिया नहीं गया, तो चलो झाल चकिया जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं मजे का और खाना खा कर आते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मॉडल बाजार से अजलान को टॉयज लेकर दी थी, उनके साथ इतना खेल रहा था, इतना उसको मजा आ रहा था, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, हमें नेक्स्ट टाइम भी यही करना चाहिए, इसको कोई टॉय साथ लेकर आए ताकि ये तंग ना करे, वरना ये आम रूटीन में इतना तंग करता है, कभी दूसरे कैबिन में चला जाएगा, कभी किसी के पास चला जाता है और बहुत तंग कर होता है, पानी गिराएगा या हर चीज में इसका हाथ होता है। तो अब इतने मजे से खेल रहा था तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बस आइंदा भी जब हम इसको लेकर आएंगे ना, ऐसे इसके टॉयज लेकर आएंगे ताकि ये खेलता रहे और हम भी थोड़ा सा अपना एंजॉय कर लें। खैर इतना तो हक बनता है ये ना एंजॉय करने का। बस यहाँ पे हमारा जो है वो रायता और सलाद आ चुका था, और कभी कभार तो मैं कहती हूँ इतनी भूख लगी हुई होती है कि खाना बाद में आता है और रायता और सलाद पहले ही खत्म हो चुका हुआ होता है। तो इरफान ने 2 रायते मंगवाए थे कि एक अगर खत्म हो भी जाए तो दूसरा जो है हमारे खाने के साथ बचा रहे, तो बस वो पहले ही रायता सलाद आके रख देते हैं, वो देते तो तसल्ली के लिए कि तसल्ली रखो खाना आ ही रहा है, लेकिन हमें इतनी भूख लगी हुई होती है, अक्सर लोग ऐसे ही करते होंगे यकीनन। तो बस हमारा यहाँ पे ब्रोस्ट भी आ गए थे इस दफा, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया था, ऊपर सारा गार्निश करके, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और बहुत बहुत मजे का इनका झाल चक्कियों का ब्रोस्ट होता है। शायद अलबैक का भी ऐसा ना होता हो जो सऊदीया का है, अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन वो भी मैं टेस्ट करूंगी तो मैं बताऊंगी। भाई ने टेस्ट किया था तो वो कहता नहीं झाल चक्कियों का बेस्ट है, उसने तो वहाँ पे अलबैक का ट्राई किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे चाय आ गई थी और चाय यकीन माने को इतने इतने मजे की थी, मजा आ गया था। हालांकि मुझे लगा शायद इतने मजे की नहीं होगी क्योंकि कभी कभार मजे की नहीं होती, लेकिन इस टाइम इतने मजे की थी, इतनी इलायची की खुशबू थी, बहुत अच्छा, और सर्विंग भी बहुत उनकी इस दफा अच्छी थी और बहुत बहुत जबरदस्त चाय थी। अच्छा, अगले दिन हम लोगों ने जो है वो डोसा खाया, और यहाँ का जो जोहराबाद में एक ही बंदा है जो डोसा बनाता है, इतना कोई मजे का डोसा बनाता है, लेकिन शर्त यह है कि वहीं जाके खाओ और गरम गरम खाओ, पैक ना करो
रहो, बस वहीं पे खाओ, चटपट कर जाओ। इतना कोई मज़े का ये डोसा था। उसने वैसे ही जैसे वो पानी फेंका, थोड़ा सा तवा साफ़ किया और इसी तरह घुमा फिरा के उसने, हालाँकि इंडिया वाले जो है वो क्या करते हैं, कटोरी लेते हैं, लेकिन उसने चमचे से ही, ये पाकिस्तानी टैलेंट है भाई, हल्का ना लो हमें तो उसने जो है वो चमचे की वजह से इतना ही अच्छा फैला लिया। आप देख सकते हैं, ये देखें, मैंने भाई को कहा जाके सही वीडियो बना के लाना करीब से, तो इसलिए कि मैं आपको दिखा सकूं पाकिस्तानी कितना टैलेंट है छुपा हुआ है। तो इसने यहाँ पे सारे सॉसेस जो हैं वो बिल्कुल हमारे तरीके का बनाता है, जैसे पाकिस्तानियों को पसंद होती हैं चीज़ें, सही उसमें सॉस लगा के उसने सही अच्छे तरीके से उसको किया। देख रहे होंगे आप कितना ज़बरदस्त है और वाकई में खाने में भी बहुत बहुत मज़े का होता है। यहाँ उसने प्याज डाले थे। अच्छा, ये प्याज जो है ना कच्चे प्याज है, मतलब कि वो इसको कोई फ्राई श्राई नहीं हुए ना कोई सोते हुए हैं, बस यहाँ पे उसने कच्चे प्याज डाले थे, कच्ची हरी मिर्चें डाली थी। इन दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। और फिर उसने जो है वो चिकन की लेयर लगा दी थी। इंडिया वाले मेरे ख्याल से वो खाते हैं मसाला डोसा और आलूओं वाला होता है, आई थिंक वो इतना मजे का नहीं होता, लेकिन ये वाला डोसा बहुत मजे का था, चिकन डोसा। और हम जैसे चिकनटेरियन के लिए तो बेस्ट है ये डोसा। आप देख रहे होंगे साइड से डोसे ने अपनी जो जगह है वो छोड़ना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब डोसा जो है वो रेडी हो चुका है। इतनी ज्यादा अच्छी फीलिंग थी। 300 रुपए का ये डोसा हमें मिला था, बहुत ही मजे का था। यहाँ पे उसने मायोनीज जो है वो डाल दी थी, थोड़ी सी केचप जो है वो इसने डाली थी और बस इसको रैप करके और थोड़ा सा कट करके उसने हमें दिया था खाने में, ताकि आसान। इतना क्रिस्पी डोसा था, बहुत मजा आया था खाने का। और इसके साथ जो वो सॉसेस देता है, तकरीबन 3 से 4 किस्म की वो सॉसेस होती हैं। एक मेरे ख्याल से गार्लिक वाली होती है, एक उसमें केचप होती है, एक मायोनीज होती है और एक बहुत ही तीखी सी होती है, वो सबसे मजे की होती है। वो थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल के देता है, लेकिन वो बहुत मजे की थी। तो 4 किस्म की इसमें जो है वो सॉसेस थी, बहुत मजे का, हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोगों ने कहा चलो अब कॉफी पीते। उस हम बहुत खाने पीने के मूड में थे तो हमने जाके जो है वो, मैंने आपको बताया था कि क्रेजी बाइट का जहाँ से हमने पास्ता खाया था लास्ट में, मैंने आपको बताया था कि इनकी कॉफी भी आई हुई है, तो वो मैं ट्राई जब करूंगी तो आपको बताऊंगी कैसी है कॉफी। तो वाकई में इनकी कॉफी बहुत मजे की है। क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि आप बाहर कहीं जाते हो तो वो थोड़ा बड़ा सा मग देते हैं कॉफी वाला, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी जो ग्लास है, ये जो पेपर ग्लास होता है, उसमें डालकर दी हुई थी और बहुत कम क्वांटिटी थी और 220 का ये कप था। और बाहर आप कहीं जाते हो वहाँ पे भी तकरीबन 2 और 250 का कप है, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। अजलान को लगा जी ये चाय है, और वो चाय का वैसे इतना शैदाई है, उसने मेरे हाथ से खींच लिया। और बस हम जब मॉडल बाजार गए तो साथ साथ चाय इंजॉय कर रहा था अपनी, आई मीन कॉफी इंजॉय कर रहा था, और साथ साथ जो है वो झूले वगैरह उसने इंजॉय किए। बस फिर हम इनको उसी झूलों में लेकर गए, इन्होंने इंजॉय किया वहाँ पे, इतना खेले, इतना मजा इन्होंने किया। एक दूसरे को सही इन लोगों ने जो है वो लेग पुलिंग की एक दूसरे की। और बस यही पॉइंट है जोहराबाद के, जहाँ बच्चों को ले जाते हैं और हमारे बच्चे खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े सिंपल से छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। और बस यहाँ पे जो है वो, बस यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और उसके बाद हम लोग मूंगफली लेने के लिए रुक गए। मुझे इतना अच्छा लगा मूंगफली वाले का सेटअप देखकर, क्योंकि उसने सारा कुछ मिट्टी मिट्टी का बनाया हुआ था, तो ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी गाँव में आ गए हो। तो वो उसने बाकायदा मूंगफली उठाई, उसको सही छान के दिया। और जैसे आज का मूंगफली का सीज़न है, हर किसी का दिल करता है कि बस साथ साथ खाता रहे, साथ साथ ड्रामे देखे, साथ साथ आजकल मैचेस हैं, वर्ल्ड कप लगे हुए हैं, तो वो फिर उसके टाइम पास के लिए पॉपकॉर्न के बजाय आजकल मूंगफली आई हुई है, तो हर कोई मूंगफली खा रहा होता है। बड़ी यहाँ के मज़े की अच्छी मूंगफली होती है। अब तो मूंगफली भी इतनी महंगी हो गई है। खैर, हमने वहाँ से मूंगफली ली, फिर घर आ गए, रात को सबने बैठ के मूंगफली खाई। और नेक्स्ट डे जो है वो अम्मी ने सबके लिए पूरियाँ बनाई। और मैंने आपको बताया था पूरियाँ हमारी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं, जो आता है अब यही फरमाइश करता है। लंच और डिनर को बाद में अब हो गया हो, तो यहाँ पे अम्मी लोगों ने किसी को इन्वाइट करना हो तो वो लोग ब्रेकफास्ट पे इन्वाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि इतने मज़े की पूरियाँ बनती है ना, सबको मज़ा आ जाता है। और गरम गरम जैसे आ रही होती है, कोई ऑयल नहीं होता, ऑयल फ्री होती हैं, बिल्कुल चिपचिप नहीं होती, बहुत बहुत मज़े की होती हैं। और ये जो रेसिपी है मैंने आप लोगों को पहले दी हुई है, मैं इसका जो है वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप लोग मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। बहुत मज़े की पूरियाँ बनती है, मैंने सारे टिप्स के साथ बताई हुई हैं कि कैसे आपने पूरियों को नरम और क्रिस्पी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की पूरियाँ जो है वो बनती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है भाभी साथ साथ पूरियाँ, ये भाभी का काम है, मेन भाभी का यही काम है। जब भी पूरियाँ बनती हैं अम्मी आटा गूंद के सुबह सुबह रख देती हैं, और जब सब उठते हैं भाभी वगैरह और हम सब जब उठते हैं, तो फिर उसके बाद इतना रेस्ट मिल चुका होता है पूरियों को, फिर उसके बाद यूँ बेलना शुरू कर देते हैं। फिर ये होता है कि पूरियों को जब रेस्ट मिल जाए तो वो बहुत अच्छी खुलता है, पेड़ा जो होता है वो बहुत अच्छा सा खुलने लग जाता है। तो जल्दी जल्दी आप सही सही तपता, आप देख रहे हो कि कढ़ाई कैसे आसपास उसके किनारे जले हुए, इतना ही गर्म ऑयल होना चाहिए। इतना गर्म ऑयल होगा तो आपकी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। ये टिप्स मैंने अपने चैनल पे आप लोगों को सारा एक पूरी मुकम्मल इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके देखिएगा और इस रेसिपी से बनाइएगा, देखिएगा आपको भी बहुत पसंद आएगी, आपके भी फैमिली में
वाह वाह हो जाएगी। खैर चने हम लोगों के पास शॉर्ट टाइम होता है तो हम वो बाहर से मंगवा लेते हैं। साथ हलवा तो हमारा घर में ही बनता है, वो भी मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है, वो भी उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। हलवा भी बहुत मजे का बनता है, जैसे पूरियों के साथ एक हलवा चाहिए होता है ना, बिल्कुल वैसा वो हलवा होता है, नरम नरम सा। खैर सबने पूरियां जो है वो इतनी इंजॉय की, बहुत ज्यादा। तो बस यहाँ पे मैं अपनी भांजी को कह रही थी कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तुम जरा मेरे व्यूअर्स को दिखाओ कि कितनी नरम और कितनी हल्की फुल्की सी पूरी होती है। तो वो फिर उसने कहा चलो मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जो है वो पूरी बनी हुई है। और बस आप लोगों ने इसको लाजमी मेरे कहने पर ट्राई करना है। मेरे चैनल से आप वीडियो देख सकते हैं, इसलिए मैं बार बार वीडियो नहीं बनाती। और वैसे भी अम्मी जो है वो सारा काम सुबह सुबह करके रख लेती हैं, और सुबह छुट्टी के टाइम तो सुबह बिल्कुल भी मैं नहीं उठ सकती। मुझे ये होता है कि अगर मैं 8-9 बजे भी उठ जाऊँ तो मैं फिर पूरा दिन फ्रेश रहती हूँ। अगर सुबह सुबह उठ जाऊँ तो बड़ा सर में दर्द शुरू हो जाता है। वैसे भी स्कूल के लिए रोज़ सुबह जल्दी उठना होता है, तो वो फिर रूटीन इतनी ख़राब हुई होती है कि संडे दिल करता है कि बस अब लॉन्ग टाइम के लिए बंदा सोया रहे। अच्छा, उसके बाद अम्मी ने मुझे कहा कि अंबर मैंने तो दोपहर के खाने की भी तैयारी कर ली होगी। मैंने कहा अच्छा वो क्या किया है? देखा तो वो जी कुकर में बीफ की यखनी बनी हुई पड़ी हुई थी, और अम्मी ने कहा मैंने जो है वो बीफ पुलाव बनाना है और साथ शामी कबाब होंगे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा वाह अम्मी, आज तो मेरी डाइटिंग सही ख़राब कर रही है। और इतना कोई मज़े का बीफ पुलाव बना था, बहुत बहुत टेस्टी बीफ पुलाव बना था। आप लोग बस इसको देख कर ही मज़े ले लें, क्योंकि देखने में भी जितना मज़े का लग रहा है, खाने में उतना ही मज़े का था। साथ शामी कबाब फ्राई हो रहे थे, और हमारा तो पाकिस्तानी रिवायत है, जब तक पुलाव के साथ शामी कबाब ना हो, पुलाव का मज़ा ही नहीं आता। जैसे सेवर्स फूड वाले पुलाव के साथ शामी कबाब देते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। इसी तरह शामी कबाब जो है वो बिरयानी के साथ इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन पुलाव के साथ बहुत मज़ा देते हैं। तो बस शामी कबाब जो है वो साथ फ्राई किए, और साथ में जो है वो पुलाव था गरम गरम, इतना कोई मज़ा आया। हालांकि पूरियाँ खा के इतना पेट फुल था, लेकिन पुलाव देखकर अगर कोई और चीज़ बनी होती तो मैं तो बिल्कुल भी ना खाती, लेकिन पुलाव देखकर आ ही नहीं गया, और मैंने तो पुलाव भी खाया। लेकिन मैंने फिर अपना खाना जो 5 बजे वाइंड अप कर दिया था, और मैंने नेक्स्ट डे जो है वो 11 बजे तक खाया था, ताकि जो है वो कवर अप हो जाए। जो इतना कुछ खाया है वो थोड़ा सा हजम भी तो हो जाए ना, उसको टाइम तो देना होता है ना हजम होने के लिए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।